जय हिंद दोस्तों। एयरपोर्ट वाई ग्रुप के रागा पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब अभी हम पढ़ रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पर्सन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब का मान क्या होगा, यानी कि इसके जोड़ का हमें मान ज्ञात करना। तो देखिए भाई, एक तो तरीका है कि पहले 1 का क्यूब निकालो, 2 का क्यूब निकालो, 3 का क्यूब, ऐसे करके सारे क्यूब निकाले उसको जोड़िए। उस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं जो हमेशा राइट होगा। दूसरा तरीका होता है कि हम कुछ फॉर्मूलों की सहायता से इनको करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, हमारे पास 1 से लेकर n तक की घन संख्याओं का योग ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है। तो देखिए भी हमारे पास सूत्र इस प्रकार है कि n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2 और पूरे का क्या कर दीजिए भी होल स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र भी 1 से लेकर n तक संख्या लिखी हुई है, इसके घनों का योग। अब देखिए भी n का मान हमारे पास क्या भी 10 है, इंटू 10 प्लस 1 क्या हो गया भाई 11 बट्टा 2। इसका हमें क्या करना भी स्कोर करना। कर लीजिए भी 10 में 2 का भाग कितनी बार गया भाई 5 बार। तो हमारे पास क्या बन गया 11 इंटू 5 क्या बन गया भाई 55 और 55 का हमें स्कोर करना। और हमने सीखा भी जिसके अंत में 5 हो उसका स्कोर कैसे निकालते हुए, पीछे वाली संख्या यानी 5 का स्कोर लिख दीजिए 25, आगे वाली संख्या 5 को मैं गुणा कर लेना 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 3025 हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनकी क्या निकालेंगे भी हम गति निकालेंगे। गति निकालने का हमारे पास सूत्र क्या होता है भाई, दूरी बट्टा समय होता है। हमें क्या ज्ञात करना भाई, दोनों की गतियों का अनुपात ज्ञात करना। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा भाई दूरी बट्टा समय। तो पहली की दूरी कितनी हुई 24 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय कर रहा है, और दूसरा हमें अनुपात ज्ञात करना, तो अनुपात लिख दीजिए यहाँ पे। दूसरा क्या हो जाएगा भी 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। ये हमारे पास क्या आ गया भाई गतियों का अनुपात आ गया। अब इसको काट दीजिए भाई, कितनी बार भाग गया भाई 8 बार भाग गया। 120 में 2 का भाग कितनी बार गया भाई 60 बार गया। तो हमारे पास आ गया 8:60। ये फिर से देखिए 4 की टेबल से कट रहा है, 2 अनुपात क्या हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये और 3 वर्षों में 624 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बेसिक फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, आप इस प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं। 2 वर्ष में हमारे पास क्या आ रहा है भाई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या आ रहा है मिश्र धन आ रहा है, तो हमारे पास कितना बन रहा है भाई 600। और 3 वर्ष में वही मिश्र धन उसी दर से कितना बन गया भाई हमारे पास 624 बन गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे भाई, ये 24 रुपये अतिरिक्त आया, तो 600 रुपये का क्या बना भाई ब्याज बना 1 साल में। तो देखिए भाई ब्याज हमारे पास क्या आ गया भाई 24 रुपये इंटू 100 बट्टा हम क्या करते भाई मूलधन इंटू समय। मूलधन हमारे पास क्या भाई 600 रुपये और समय यहाँ पे कितना बढ़ा भाई 1 वर्ष बढ़ा। 600 रुपये पर 24 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख दे 600 रुपये और यहाँ पे क्या होगा भाई 1 यानी 1 साल बढ़ रहा है। अब इसको काट दीजिए भाई, काट दिया। 24 में 6 का भाग कितनी बार गया भाई 24 में 6 का भाग 4% हो गया। तो कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे अगला प्रश्न, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कीजिए भी। 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि मान लीजिए कितने में बेच रहा है भाई 80 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए भाई 100 रुपये अधिक में बेचता है, यानी इसमें 100 रुपये अधिक ऐड कर लीजिए पहले वाले विक्रय मूल्य, तो उसको 5% का लाभ होता है। 5% यानी 105 में बेचता है। अब देखिए भाई प्रतिशत में कितना अधिक मिला भाई 105 में से 80 घटा लीजिए, बनना 25%। 100 किसके बराबर हो गया 25% के बराबर हो गया। तो सेम बट्टा सेम 100 बट्टा 25 इंटू जो क्या उससे गुणा कर लीजिए। हमें पूछा भाई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने यहाँ पे 100 माना, तो 100 से गुणा कर लीजिए। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया भाई 4 बार, और 4 को 100 से गुणा कर लीजिए, हमारे पास आंसर आएगा भाई 400 रुपये क्रय मूल्य था। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे 28 और 42 का लसप और मसप किस अनुपात में होगा। अब देखिए भाई 42 का
और 28 का लसप क्या होगा, मसप क्या होगा, 42 व, अब देखिए हमें ज्ञात करना 42 का लसप और 28 का लसप। तो लिख दीजिए भाई 28 व 42, इनका क्या निकालना भाई, लसप। तो लसप ज्ञात करना सबसे आसान तरीके, इसको टुकड़ों में ब्रेक कर लो जिससे क्या हो जाए, आसानी हो जाए। 7 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। इसको लिख सकते हम 7 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए भी दोनों संख्याओं में हमें वो संख्या लिखनी जो मैक्सिमम बार आई है। तो यहाँ पे क्या लिख दो भाई, एक तो 7 आ रहा, उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है भाई, 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखिए ये जो भी संख्या आएगी इसमें 28 का भी भाग जाएगा और 42 का भी भाग जाएगा, ये इसका लसप आ गया। और मसप, मसप हम लिखते भाई दोनों में कॉमन संख्या क्या आई, 7 आई, और क्या आई भी हमारी 2 आई, तो इसका लसप हो गया, ये मसप हो गया। अब इनके बीच का अनुपात ज्ञात करना, तो अनुपात निकालो भाई 7 इंटू 2, अनुपात 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अनुपात यहाँ पे क्या बच गया भाई 1, यहाँ पे क्या बच गया 6। तो अब देखिए भी हमने यहाँ पे क्या निकाला भाई, लसपा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला, मस अनुपात लस, जबकि पर्सन ने क्या पूछा भाई, लसपा अनुपात मसपा। तो इस पर्सन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 1। विकल्प इस पर्सन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला पर्सन, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए बहुत ही आसान पर्सन है, हम तीनों की आय ज्ञात कर ले, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। अब देखिए पर्सन में सबसे पीछे क्या लिखा है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। मान लीजिए भी इसकी आय 100 थी, 25% अधिक यानी कि कितनी होगी भी 125 होगी। और क्या लिखा भाई, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब देखिए भी इसके 10% का मान, 125 का 10%, पीछे से एक संख्या छोड़कर लगा पॉइंट लगाया 12.5, तो 20% का मान कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। तो इसमें 25 जोड़ लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150। अब पर्सन ने पूछा भाई सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सीधा ज्ञात कर ले कितना आ रहा है भाई 50% अधिक है। कौन सा विकल्प है हमारा, बी विकल्प राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ऐसा जब भी प्रश्न है जैसा प्रश्न लिखा है वैसा लिख दीजिए। तो हम लिख दे भाई x इंटू 5/6 इंटू 25/100 इंटू 60/100 बराबर 630। अब इसको काट लीजिए भाई, कितनी बार कट गया भाई 4 बार कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 6 चला गया। अब पीछे क्या बचा, चाहे इसको सीधा पक्षांतर कर लो या फिर यहाँ पर कट रहा तो काट दीजिए, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या बचा भाई 630 इंटू 4 इंटू 10/5, 5 का भाग 10 में कितनी बार गया भाई 2 बार। अब इसको गुणा कर लीजिए कि 630 को किससे गुणा कर ले हम 8 से गुणा कर लीजिए, 0 का 0 हो गया, 8 इंटू 3 4 हो गया, 2 असल के हो गए, कितने हो गए 48 और 2 50। तो ऐसा कौन सा विकल्प हमारा, इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अगला प्रश्न, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलो है, लड़कों का औसत वजन 50 किलो है तथा लड़कियों का औसत वजन 40 किलो है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है जो हम तरीका बता रहे हैं उससे कीजिए, आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दूं मैं बॉयज, यहाँ पे लिख दूं मैं गर्ल्स। बॉयज का अनुपात कितना हुई 50 किलो और गर्ल्स का कितना हुई 40 किलो और ओवरऑल कितना हुई 46 किलो। तो यहाँ पे अंतर निकाल दीजिए भाई, 46 में से 40 के पीछे क्या बच गया 6, 46 में से 50 के, फिर 50 में से 46 के, अंतर ही निकालना तो प्लस में आएगा। अब देखिए भाई क्या है 6:4 यानी कि इसको क्या लिख दो भाई 3:2। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने 100 में से 3:2 में क्या लड़के और लड़कियां है, तो देखिए भाई 100 का 3:2 निकालिए, फिर 6:4, तो 6:4 तो कितना हो जाएगी भाई 60 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर, लड़कों की संख्या पूछिए तो 60 हो जाएगी। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, उम्र पर आधारित। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, यदि आज इन दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो वर्तमान में इन दोनों की उम्र का योग कितना होगा। देखिए भाई क्या लिखा है, वर्तमान में अनुपात 3:4 और 10 वर्ष पहले अनुपात क्या था भाई 1:2 था। तो वही हम क्या करते हैं यहाँ पे निकाल दीजिए अंतर,
तो कितना होगी देखिए 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 बट्टा 3 को यहाँ पे गुणा कीजिए, 4 को यहाँ पे गुणा करिए, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 माइनस 4, तो देखिए भाई 10 बट्टा 2 यानी कितना आ गया भाई 5 आ गया। 5 को यहाँ पे गुणा कर लीजिए, जिनकी वर्तमान आयु आ जाएगी 15 और इसके क्या अभी 20 है। अब दोनों का योग पूछा 20 प्लस 15, हमारे पास विकल्प डी में लिखा है 35, इस परसेंट का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर अगला प्रश्न, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S अनुपात T अनुपात U बराबर 2/3 है तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। चारों विकल्पों में से हमें यह अनुपात ज्ञात करना। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर क्या हो गया भाई 2/3 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना भाई NP NR OT, तो देखिए भाई N MP P की जगह क्या लिखना भाई 2 आ गया, प्लस NR N इंटू 2 हो गया, प्लस T OT लिखा भाई O तो लिख लें है, T का मान भी कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार देखिए भाई MQ यानी फिर हमारे क्या आ गया भाई NS आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया भाई N इंटू 3, फिर हमारे पास आ गया OU, तो O का अपनी जगह ही है और U का मान हमारे पास क्या आ गया भाई 3 आ गया। अब देखिए ऊपर मैं कॉमन क्या ले लूँ 2 कॉमन ले लूँ, नीचे क्या कॉमन ले लूँ 3 कॉमन ले लूँ, तो पीछे क्या बचेगा M प्लस N प्लस O, इधर भी M प्लस N प्लस O, ये आपस में कट गया, तो इसका अनुपात क्या बच गया भाई 2/3। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। हमें स्टार के जो गणितीय चिन्ह लगाने जिससे क्या हो जाए ये समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाए। तो हमें सबसे पहले सभी संख्या लिख देनी, क्या लिखिए 7 5 5 4 और 10। इसमें से पहला विकल्प हम चेक करें, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, यहाँ पे भाग, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बराबर। अब इसको चेक कीजिए 12 आएगा, 12 भाग देने से कोई मतलब देखिए 7 प्लस 5 में 5 का भाग देखिए कितनी बार गया भाई 1 माइनस 4 बराबर 10 नहीं आ रहा, तो हमें चेक करना नहीं आगे। दूसरा विकल्प हमारे पास इस प्रकार है 7 इंटू 5 माइनस बराबर, यहाँ पे भी क्या लिखा भाई इंटू लिखा हुआ है, तो इसका गुणा कर लीजिए क्या आ रहा है 35 आ रहा है, 35 में से 5 गया 35 माइनस 5 बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो हमारा ये भी विकल्प नहीं होगा। तीसरा विकल्प लिखा भी गुणा, यहाँ पे क्या कर दिया प्लस फिर बराबर फिर गुणा। अब यहाँ पे बराबर लगाना पर 35 प्लस 5 क्या हो रहा है 50, 35 प्लस 5 क्या हो रहा है 40 हो रहा है, यहाँ पे 40, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया विकल्प सी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं श्रृंखला पर आधारित है। क्या लिखा हुआ है 27 32 30 35 और 33 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए भी क्या लिखा हुआ है 27, 27 के बाद में 32, 32 के बाद में 30, 30 के बाद में 35, 35 के बाद में 33 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या अंतर आ रहा है +5 आ रहा है, यहाँ पे वापस -2, फिर 30 में यहाँ पे +5 कर रहा है, यहाँ पे फिर से -2, तो आगे क्या होगा भाई फिर से +5, 33 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई इस प्रश्न का आंसर 38 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न फिर से श्रृंखला पर आधारित है 71 59 48 38 29 फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी। तो देखिए पहले काम कीजिए हम सीरीज लिख देते हैं। क्या लिखिए 71 फिर 59 फिर हमारी 48 फिर 38 और फिर 29, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ पे अंतर निकाले क्या आ रहा है 71 में से 59 गए कि क्या बच रहा है हमारा 12 बच रहा है, फिर यहाँ पे घटाया क्या बच रहा है 11, मतलब यहाँ पे अंतर 12 यहाँ पे 11 आ रहा। 48 में से 38 के पीछे क्या बच रहा है 10, यहाँ पे फिर 9, फिर यहाँ पे क्या आएगा भाई 8 आएगा, तो हमारे पास 29 में से 8 गया, पीछे क्या बच गया 21, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। सुनीता अनिता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी लेकिन भानु से छोटी है, अनिता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है? हमें चारों विकल्पों में से बताना। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए तो हमें जिस प्रकार प्रश्न दे रखा उसी के अकॉर्डिंग हमें फिगर बना लेना। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या लिखा है सुनीता अनिता से लंबी, ये हमारा पहले हो गया।
दूसरा भी रीना, जो क्या है चित्रा से लंबी लेकिन बानू से छोटी है, हमारे पास आ गया। तीसरी लाइन में लिखा भी अनिता चित्रा से छोटी, ये अनिता हो गई जो चित्रा से भी छोटी है, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगी। और देखिए चित्रा सुनीता से लंबी है, तो चित्रा क्या हुई सुनीता से लंबी है, तो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी भी ए आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सबसे छोटी कौन है, अनिता है। अगला प्रश्न दिशा परीक्षण पर आधारित है। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, फिर वो दाएं घुमा 30 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम दिशा में घुमा 10 किलोमीटर चला, तो वो अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है तो हमें दिशा बना लेनी है, तो दिशा हम इस प्रकार बना लेते हैं, ये हमारे पास होगी दिशा। पहली लाइन लिखी हुई वो अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व, इस दिशा में पूर्व हो गया, ये पूर्व दिशा में चला कितना भाई 50 किलोमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है LR होता है, यहाँ पे लेफ्ट राइट, इस प्रकार हमें याद रखना है। फिर देखिए भी वो दाएं दिशा में घूम मतलब नीचे की साइड घुमा और 30 किलोमीटर चला, ये आगे 30 किलोमीटर। फिर देखिए वो पश्चिम दिशा में घूम, पश्चिम दिशा इधर है तो इधर घूम गया, और फिर कितना चला भी 10 किलोमीटर चला। तो मैं पूछा भी आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए भी हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए पूरी 50 है, 50 में से 10 वापस आगे देखिए कितना बच गया भाई 40 बच गया। ये 30 है तो ये भी कितनी होगी भाई 30 होगी। तो हमारे पास फिगर इस प्रकार बन गया भाई कि हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, 40 हो गया और ये 30 हो गया, यहाँ पे हमें ज्ञात करना। अब देखिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में ये संख्या क्या पाइथागोरस संख्या है, कौन कौन सी 30 40 50। यहाँ पे 30 और 40 आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 50 आ जाएगी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे क्या लिखा हुआ, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए भाई विकास बोल रहा है, ये हो गया विकास। विकास क्या बोल रहा है भाई, फोटो यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसका दादा ये यहाँ पे इसका बाप हो गया और यहाँ पे इसका क्या हो गया दादा हो गया। आप देखिए क्या लिखा है, दादा के इकलौते पुत्र यानी उसका पिता हो गया, और पुत्र की पुत्री तो यहाँ पे होगी, इसकी क्या होगी भाई बहन हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा विकल्प सी हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि अंधेरा दीपक में जो संबंध दर्शाया गया है वही संबंध निम्नलिखित में से कौन से जोड़े अपने तत्वों के बीच दर्शाता है। औषधि रोग, पढ़ाई कक्षा, प्यास पानी या फिर थकान कसरत। देखिए भी अंधेरे को कौन मिटाता है दीपक मिटाता। तो इसी प्रकार हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, प्यास को कौन मिटाता है पानी मिटाता है। तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया। विकल्प ए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा, अगर रोग औषधि दे रखा तो ये इस प्रश्न का आंसर रोग औषधि भी हो सकता था। अगला प्रश्न फिर से लंबाई पर आधारित आ गया कि सी और ई डी से लंबे, ए ई जितना लंबा नहीं है, ए सी से लंबा है, डी बी जितना लंबा नहीं है, तो इसमें सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर कौन है। तो देखिए भाई हमारे पास प्रश्न इस प्रकार है कि सी व ई क्या भी डी से लंबा, ये डी से लंबा आ गया। ए है जो ई जितना लंबा नहीं यानी कि ए क्या इससे छोटा है, ए सी से लंबा है, ए क्या है सी से लंबा है, और डी जो है बी जितना लंबा नहीं है। तो डी कहाँ पर भाई डी है जो बी जितना लंबा नहीं यानी कि बी से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में पूछा कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर हमारा कौन आ गया भी ए आ गया। अब देखिए भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, एक पंक्ति में कुल 46 व्यक्ति बैठे हैं। यदि प्रश्न का दाएं से स्थान 17वां है तो बताइए कि उसके बाएं कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए भी यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार लाइन है, कर्षण यहाँ पे कहीं बैठा है, इसके देखिए भी इसका दाएं से स्थान कितना है 17वां स्थान। तो हम जानते कि इसके बाएं ओर कितने बैठे हैं, दाएं ओर 16 बैठे हैं, एक खुद हो गया, बाकी सब इसके क्या बैठे हैं बाईं ओर हो गए। तो 46 में से हम घटा दे भी 17, तो पीछे क्या बचेगी हमारे पास, तो घटा लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 16, 16 में से 7 गए, पीछे हमारा बच गया भाई 9 बच गया, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से गया पीछे क्या बच गया 2, तो हो गया 29 व्यक्ति इसके बाएं ओर बैठे हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, हमें चारों विकल्पों में से बताना। देखिए भाई बीता कल, ये तो हमारा क्या हो गया आज हो गया, ये हमारा क्या हो गया कल,
और कल से पहले हमारा क्या था भाई, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे था। तो कल हमारा क्या हो गया भाई, फ्राइडे हो गया। आज हमारा क्या हो गया, सैटरडे। और वापस कल हमारा क्या हो जाएगा भाई, संडे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आने वाला कल यानी विकल्प सी इस प्रश्न का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किसी कोड भाषा में हॉस्पिटल को इस कोड भाषा में लिखा जाता है, तो पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा हमें कोड में बताना। देखिए भाई, हॉस्पिटल क्या लिखा है, मैं लिख दूं HOSPITAL। इसको लिखा है 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा है। उसके बाद देखिए POSTAL को हमें बताना। अब देखिए भाई, इसमें नंबर चेक पर, अब देखिए इसको हम कोडिंग से चेक करें कि भाई एच का कोड 8 यहाँ पे एक जगह दे रखा है, ए का कोड इधर दे रखा है, मतलब कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं दे रखे। तो दूसरी बात हम देखने पर पता चला भाई, देखिए हॉस्पिटल में पी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और एल भी आ रहा है। तो हम यही कोड अप्लाई कर ले। पी का कोड हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया। ओ का कोड हमारे पास 2, एस का कोड 5 और टी एल का कोड हमारे पास हो गया 618 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास विकल्प भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 6*5 बराबर 91, 5*7 बराबर 169, 10*7 बराबर 657 हो तो 11*10 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इस प्रकार दे रखा 6*5, उसके बाद 8*7, उसके बाद दे रखा है 10*7, 10*7 और उसके बाद दे रखा भाई 11*10। अब आप इसमें सीक्वेंस पता करोगे तो इसमें आ रहा भाई 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216 माइनस 125, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 91 मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 8 का क्यूब यानी कि 512 माइनस 7 का क्यूब 343, इसको घटाने पर हमारे पास आ रहा है 169 आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 का क्यूब 1000 माइनस 343, इसको घटाने पर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 657 आ रहा है। तो इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है 11 के क्यूब में से 10 का क्यूब घटाने पर 11 का क्यूब होता है 1331 माइनस 10 का क्यूब क्या हो गया, 1000 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया भाई, 331 इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। किस विकल्प में देर का, विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो गया। जो रागा पार्ट का हमारा पहला प्रश्न और ओवरऑल 23वां प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन से, बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता, मद्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगर निगम है। अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है, जड़त्व की, गति की, ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का। अगला प्रश्न हमारा 25वां प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं, सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या फिर विज्ञान। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे, भी खेल से संबंधित है। 25वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 10 वर्ष तक हमें कार्य करना चाहिए। 27वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, जयराम दास, अनिल बैजल। तो इसका आंसर हो जाएगा लालजी टंडन का निधन हो गया। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, कांग्रेस में गर्म दल के संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक थे। 29वां प्रश्न, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र, द्रव्यमान से, गति से या फिर ऊष्मा से। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, उज्बेकिस्तान, रूस, जापान या इराक। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया उज्बेकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आज का पेपर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।